नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में आरटीआई ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं, जो आरटीआई हमने ऑनलाइन फाइल की है उसका स्टेटस घर बैठे ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं, या फिर अगर हमें अपनी फाइल्ड आरटीआई का रिप्लाई सीपीआईओ की तरफ से नहीं मिलता है या रिप्लाई तो मिलता है लेकिन हम उस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम अपीलेट अथॉरिटी को अपनी फर्स्ट अपील कैसे फाइल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने जानी अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि टेक्निकल हिंडोला चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हमने फर्स्ट अपील जो है वो अपनी फाइल कर दी अपीलेट अथॉरिटी को, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने हमें प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं करी, या फिर रिप्लाई तो दिया लेकिन हम उनके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं। तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे। जल्दी शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं हूं जगमोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंडोला। दोस्तों, इस सिचुएशन में हम एक सेकंड अपील भी फाइल कर सकते हैं। अब सेकंड अपील क्या होती है, उसको कहां फाइल करना है, उसको फाइल करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, ये सारी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे भैया इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेकंड अपील फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई अपील, अपनी फर्स्ट अपील फाइल की थी 1 जनवरी को, तो उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है 45 डेज की। ठीक है जी। अब उस 45 डेज के अंदर आपको अगर रिप्लाई नहीं आता है, तो 1 जनवरी को आपने अपनी अपील फाइल की, तो 15 फरवरी तक आपके 45 डेज जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो आप 15 फरवरी के बाद 90 दिन के अंदर अपनी सेकंड अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको अपनी फर्स्ट अपील का रिप्लाई तो आ गया है लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो जिस तारीख को आपके पास रिप्लाई आया है, ऑर्डर आया है अपनी फर्स्ट अपील का, उस तारीख के बाद, उस दिन के बाद 90 दिन के अंदर आप अपनी सेकंड अपील जो है वो भैया फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, सेकंड अपील जो है उसको आप आरटीआई वाले पोर्टल पर फाइल नहीं कर पाएंगे। जिस पोर्टल पर हम आरटीआई फाइल कर रहे थे या फिर अपनी फर्स्ट अपील फाइल कर रहे थे, तो वहां पर हम वो फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको सेकंड अपील का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें दूसरे पोर्टल पर जाना पड़ेगा। वो जब हम अपने कंप्यूटर देवता पर जाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको कौन से पोर्टल पर जाना है और किस किस तरह आपको उसे फाइल करना है। अब हम जानते हैं कि हम अपनी जो सेकंड अपील है वो फाइल किसको करते हैं। दोस्तों, हमने अपनी आरटीआई फाइल की थी, एड्रेस 2 की थी सीपीआईओ को, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। हमने अपनी फर्स्ट अपील फाइल की थी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। और दोस्तों, इसी तरह हम अपनी सेकंड अपील फाइल करेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, यानी कि सीआईसी को। और दोस्तों, जो हम अपनी सेकंड अपील फाइल करेंगे सीआईसी को, उसके बाद जो भी रिप्लाई या जो भी डिसीजन या जो भी ऑर्डर आपको मिलेगा वो फाइनल होगा। उस ऑर्डर के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसका जो डिसीजन होगा कमीशन का वो आपको मानना ही होगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि सेकंड अपील फाइल करने के लिए आखिर हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए जो कि हमको वेबसाइट पर अपलोड करना है। उन सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जो भी आपने अपनी आरटीआई सबमिट की थी स्टार्टिंग में अपने सीपीआईओ को, जो आरटीआई फाइल की थी, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में भैया, वो आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है कॉपी ऑफ द रिप्लाई रिसीव्ड इफ एनी फ्रॉम द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर आपके पास सीपीआईओ से कोई रिप्लाई आया है आपकी आरटीआई से संबंधित, तो उस रिप्लाई की कॉपी भी भैया आपके पास होनी चाहिए, उसकी भी पीडीएफ फाइल आपके पास होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारी आती है भैया कॉपी ऑफ द अपील मेड टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। जो आपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपनी फर्स्ट अपील की थी, उस एप्लीकेशन का भी भैया सारा चिट्ठा आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर पर कॉपी ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड इफ एनी फ्रॉम द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास से आपकी फर्स्ट अपील के लिए अगर कोई रिप्लाई आया है, कोई ऑर्डर आया है, आपको रिसीव हुआ है, तो उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा होता है भैया कॉपीज ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन बाय द अपीलेंट एंड रेफर टू इन हिज अपील। ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि आपकी इस अपील से, जो अपील आप फाइल कर रहे हैं कमीशन में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, उससे संबंधित हैं या उनकी ज़रूरत पड़ेगी कमीशन को, तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपको भैया अटैच करने हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। इसके अलावा हमारा आता है एन इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन द अपील। एक इंडेक्स भैया बना देना जिसके अंदर 1 बाय 1 लिख देना कि भैया नंबर 1 पर ये चीज़ है, नंबर 2 पर ये चीज़ है, ताकि
जो कमीशन है, जो ऑफिसर हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो आपकी अपील को डिस्पोज करने में या फिर उसके ऊपर काम करने में। तो इंडेक्स को सबसे ऊपर भैया चिपका देना, यानी कि जब PDF फाइल बनाएंगे सबसे ऊपर वो इंडेक्स लगा देना, ताकि जो ऑफिसर है वो आसानी से उसको गो थ्रू उसके हो सके। तो दोस्तों ये थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको ऑनलाइन सेकंड अपील फाइल करते वक्त जरूरत पड़ेगी। कमीशन की वेबसाइट पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि हाँ जी कोई डॉक्यूमेंट हमारी RTI से, हमारी अपील से या फिर हमारी सेकंड अपील से संबंधित है, उन्हें आप साथ में अपलोड जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों एक डॉक्यूमेंट की आपको और जरूरत पड़ेगी इसमें, जब भी आप अपील फाइल करेंगे, सेकंड अपील फाइल करेंगे कमीशन को, तो उससे पहले आपको अपनी उस सेकंड अपील की एक कॉपी अपने CPIO को, जहां आपने RTI फाइल की थी, और अपनी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, जहां आपने अपनी फर्स्ट अपील फाइल की थी, उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और उसका प्रूफ जो है आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को भैया प्रोवाइड कराना पड़ेगा। प्रूफ क्या होगा, या तो उसकी एक कॉपी बना के, एक सेट बना के आप उस कार्यालय में दे के आएँ और उसकी जो रिसीविंग है वो लेकर आएँ, उसको स्कैन करके अपलोड कर दें, या फिर आप उसको स्पीड पोस्ट कर दें। उसकी आप जो रसीद होती है स्पीड पोस्ट की या रजिस्टर्ड पोस्ट की, उसको आप स्कैन करके अपलोड कर दें, या फिर आप उस कार्यालय में उसको मेल कर दें और उस मेल का स्क्रीनशॉट लेके आप भैया यहाँ पर अपलोड कर दें। ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी लगती है कमीशन को आपकी सेकंड अपील में, तो आपकी अपील को रिटर्न किया जा सकता है और आपको बोला जाएगा कि भैया इसकी कमियों को दूर करके दोबारा से फ्रेश अपील जो है उसे फाइल करो, जिसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए अपने ऑल रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये तो हो गया सारा थियोरेटिकल ज्ञान सेकंड अपील के बारे में। अब फटाफट से हम चलते हैं अपने कंप्यूटर देवता की तरफ, जहां हम ये जानेंगे कि हम सेकंड अपील ऑनलाइन आखिर फाइल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए तुरंत चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने ओपन कर लिया है www.google.com। दोस्तों सेकंड अपील फाइल करने के लिए हमें ओपन करनी पड़ेगी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट। तो हम यहाँ पर गूगल में सर्च करते हैं CIC और कर देते हैं एंटर। CIC हमने जब सर्च किया, देखिए सबसे पहली जो वेबसाइट आई है वो आई है cic.gov.in। सर्च होकर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप डायरेक्टली वेबसाइट भी भैया ओपन कर सकते हैं। इस पर हम कर देंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ही देखिए वेबसाइट का पोर्टल जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। इस पर हमें क्या करना है दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको आना है नीचे, और यहाँ देखिए सिटीजन सर्विस में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये पेज ओपन होकर आएगा, और स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट ऑनलाइन अपील एंड कंप्लेंट। यहाँ पर हम कर देंगे भैया क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा जो है पेज ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको फिर क्लिक करना है सबमिट अपील पर। देखिए राइट साइड में सबमिट अपील का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट अपील पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा जो पेज है आपका ओपन होकर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। उसके बाद देखिए अपना हम फॉर्म जो है भैया देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स जो हैं वो हमको यहाँ पर फिल करने हैं। मिनिस्ट्री का नाम, जो भी मिनिस्ट्री थी आपके डिपार्टमेंट की, आपके उस कार्यालय की जहाँ आपने RTI लगाई थी, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट कौन सा था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और उस डिपार्टमेंट के अंदर भैया पब्लिक अथॉरिटी कौन सी थी वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब आपको अपनी RTI एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। हम एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। देखिए मान लेते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन कौन से भैया डिपार्टमेंट आते हैं ये सारी लिस्ट देखिए आगे की। हम मान लीजिए इसमें से एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन सी आएंगी, ये देखिए बहुत सारे जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, कमिश्नरेट हैं, वो ओपन होकर आ गए हैं। इसमें से आप जो भी आपकी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये आपका यहाँ पर काम करेगा। आगे आता है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना नाम डाल दो भैया यहाँ पे। अपना जेंडर आपका जो भी है मेल फीमेल वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कंट्री इंडिया ऑब्वियसली। एड्रेस आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। स्टेट आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आप डाल देंगे, दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन, दीव, दिल्ली, जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट के बाद अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने दिल्ली यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया भैया। डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कौन सी आपकी है, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये पूछता है नेम ऑफ विलेज और टाउन, जो भी आपका सिटी, टाउन या फिर विलेज है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर भैया आप डाल देना एक। जो मोबाइल नंबर आपने RTI फाइल करते वक्त डाला था वही मोबाइल नंबर अगर आप डालें तो काफी बेहतर होगा। टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है आपकी ईमेल ID, वही ईमेल ID आप यहाँ पर डाल देना जो आपने भैया RTI फाइल करते वक्त
डाली थी। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म का। ये कहते हैं आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल्ड ऑन डेट, जिस तारीख को आपने अपनी आरटीआई फाइल की थी वो तारीख आपको यहाँ पर डाल देनी है। इस कैलेंडर जैसे निशान पर क्लिक करके अपनी तारीख आप चूज कर लें। अब आगे क्या कहता है, कॉपी ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन ओनली पीडीएफ। तो जो आपने अपनी आरटीआई एप्लीकेशन थी आपकी, जो आपने फाइल करते वक्त अपलोड की थी, आपको यहाँ पर उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। एक चीज आप ध्यान रखें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो आपके सेल्फ वेरीफाइड अटेस्टेड होने चाहिए, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। और दोस्तों जब आपने आरटीआई फाइल की थी तो एक एप्लीकेशन तो वो थी जो मैंने आपको बताया था कि आप वर्ड में टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसे अपलोड कर दें, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशन आपकी कौन सी हो गई, जब आपने वो ऑनलाइन वाला फॉर्म जो था वो फिल कर लिया था, उसके बाद जब आपने सबमिट कर दिया आरटीआई तो वहां पर ऑप्शन आया था प्रिंट एप्लीकेशन। तो प्रिंट एप्लीकेशन जो आप क्लिक करते तो आपको वो ऑनलाइन वाला फॉर्म जो है वो पूरा एप्लीकेशन का प्रिंट होके आ जाता। तो आपको ये दोनों ही एप्लीकेशन जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करनी है। दोनों की एक फाइल बना लेना, हर पेज पे अपने साइन कर देना भैया और यहाँ पर उसको अपलोड कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर आता है भैया सीपीआईओ डिटेल्स। सीपीआईओ का नाम, जिसको आपने अपनी आरटीआई एड्रेस की थी, आरटीआई एप्लीकेशन जिसको आपने एड्रेस की थी, उन साहब का नाम आपको यहाँ पर डालना है। जो भी वो अथॉरिटी थी उनका नाम क्या था वो यहाँ पर आपको डाल देना है और उन्हीं सीपीआईओ का एड्रेस जो है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद भैया नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेस्पॉन्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। अब सीपीआईओ की तरफ से जो भी रेस्पॉन्स आपके पास आया है उसकी आपको यहाँ पर नेचर सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि क्या रेस्पॉन्स आपको आया है। देखिए हम इसे देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या क्या आता है। पहला ऑप्शन है नो रेस्पॉन्स, मान लीजिए आपको कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। दूसरा है इन्फो डिनाइड, रिफ्यूज्ड, क्या आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, चलो भैया हम दे रहे। तीसरा है अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स, आ तो गया रिप्लाई लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं है। और ये चौथा आता है भैया पार्शियल रिप्लाई, के रिप्लाई जो है वो अधूरा आया है। अब इसमें से जो भी कैटेगरी आपकी आती है भैया उसे आप सिलेक्ट कर लें। तो मान लीजिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं भैया कि इन्फो डिनाइड, हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, हमें इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, डेट ऑफ सीपीआईओ रिप्लाई। तो जिस तारीख को आपको रिप्लाई आया था भैया वो तारीख आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आता है कॉपी ऑफ सीपीआईओ रिप्लाई, जो आपकी कॉपी थी सीपीआईओ के रिप्लाई की, जो भी रिप्लाई आया होगा उसको भैया खोलिए, उसको मतलब प्रिंट कीजिए या सेव कर लीजिए कंप्यूटर में और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके साइन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर आपको अपलोड करनी है इन पीडीएफ फॉर्मेट। अब एक ऑप्शन हम और देख लेते हैं कि भैया नो रेस्पॉन्स। नो रेस्पॉन्स देखिए हमने यहाँ पर किया तो नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में भी आप क्या करना, आगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो आप नो रेस्पॉन्स केस में भी अपनी आरटीआई का स्टेटस खोल के उसका स्क्रीनशॉट लेके उस पे साइन करके भैया अपलोड कर देना। कोई भी डॉक्यूमेंट हमको छोड़ना नहीं है ताकि आगे जाके हमें परेशानी ना हो या फिर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब आता है डिटेल्स ऑफ फर्स्ट अपील। अब आपने भैया आरटीआई लगाई थी, फिर फर्स्ट अपील लगाई, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट अपील फाइल्ड ऑन, किस तारीख को आपने फर्स्ट अपील फाइल की थी, और कॉपी ऑफ फर्स्ट अपील, जो फर्स्ट अपील आपने अपलोड की थी पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो भी, और जो आपका प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन ऑनलाइन पोर्टल पर आया था उसका, दोनों को एक साथ कंबाइन करके यहाँ पर अपलोड कर देना क्योंकि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ना नहीं है। उसके बाद आते हैं भैया नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो ये आता है फर्स्ट अपीलेट ऑथोरिटी डिटेल्स, ठीक है। जो भी आपकी फर्स्ट अपीलेट ऑथोरिटी थी जिनको आपने अपनी फर्स्ट अपील फाइल की थी उनका नाम यहाँ पर लिख दें और उनका एड्रेस भी नेक्स्ट कॉलम में आप लिख दें। उसके बाद देखिए आता है रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट अपीलेट ऑथोरिटी। क्या रेस्पॉन्स आया भैया फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का, तो ये नेचर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेचर में भैया फिर से वो देखिए नो रेस्पॉन्स अगर होता है या फिर इन्फो डिनाइड होती है, मान लीजिए इन्फो डिनाइड पे हम क्लिक करते हैं तो वही डेट ऑफ ऑर्डर, जो मतलब कि फर्स्ट अपीलेट ऑथोरिटी का जो ऑर्डर का डेट था, रिप्लाई का डेट थी, वो आप यहाँ पर एंटर करनी है। और कॉपी ऑफ ऑर्डर, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी ऑफ ऑर्डर, जो उनके ऑर्डर की कॉपी थी वो भी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। तो भैया ये हो गया, यहाँ पर इन्फो डिनाइड, यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर कॉपी ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। सेकंड अपील, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी ऑफ सेकंड अपील। भैया जो आप अब सेकंड अपील फाइल कर रहे हो उसको भी आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो एक वैलिड फॉर्मेट है अपील का, सेकंड अपील का, उसमें लिख के वर्ड में और पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, साइन वाइन करके एकदम फर्स्ट क्लास। और उस फाइल को जो भी उसके अंदर आप अपनी आप बीती लिखेंगे, जो भी अपनी समस्या लिखेंगे, जो भी प्रेयर लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करके पीडीएफ में अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में सेव कर लें और यहाँ पर भैया
इस ऑप्शन पर लाकर उसे अपलोड कर दें। अब आता है भैया हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के दो ऑप्शन रखे हैं, डॉक्यूमेंट 1 डिटेल, जो भी आप डालना चाहते हैं उसका नाम लिख दें डॉक्यूमेंट का और यहाँ पर उसकी पीडीएफ अपलोड कर दें, और डॉक्यूमेंट 2 डिटेल, जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिख दें और यहाँ पर उसकी पीडीएफ अपलोड कर दें। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सपोर्टिंग आपके पास तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके देखिए लाल निशान इसके ऊपर नहीं है, ये अपलोड करना भी जरूरी नहीं है। लेकिन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपकी आरटीआई से संबंधित जो भी हैं, जो आपको लगते हैं कि मुझे अपलोड करने चाहिए, तो उन्हें साइन करके स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में कंप्लीट आप उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड जरूर करें। जो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आरटीआई का या फिर अपनी फर्स्ट अपील का, तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो आपने फी पे की थी आरटीआई फाइल करते वक्त, उसकी रिसिप्ट को यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। जो आपने एडिशनल कोई फी पे की है उसकी रिसिप्ट को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ के नहीं चलना है। ठीक है, अब आगे हमारा ऑप्शन आता है भैया एप्लीकेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन आईडी प्रूफ। ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप अगर चाहें तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी यहाँ पर उसकी पीडीएफ बना के आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन, और यहाँ पर इसको हम कर देंगे चेक, जहां पर लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और यहाँ चेक करने के बाद आपको भैया सिंपली क्लिक कर देना है सबमिट के बटन पर। तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपका देखिए ओपन होकर आ जाएगा, जहां लिखा हुआ है ऑनलाइन अपील हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड ईमेल हैज बीन सेंट ऑन एप्लीकेंट ईमेल आईडी एंड योर डायरी नंबर इज ये। ठीक है जी, आपका डायरी नंबर जनरेट हो गया है, आपको ईमेल सेंड कर दी गई है और आपकी अपील जो है दोस्तों यहाँ पर सबमिट हो गई है। तो दोस्तों अब देते हैं हम अपने कंप्यूटर देवता को इजाजत। तो दोस्तों इस तरह आप घर बैठे बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपनी सेकंड अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को फाइल कर सकते हैं अपनी आरटीआई के रेस्पेक्ट में। लेकिन इसके बाद जो रिप्लाई आएगा कमीशन का, जो ऑर्डर आएगा कमीशन का आपकी अपील के रिगार्डिंग, दैट विल बी फाइनल, वो फाइनल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अगर कमीशन को लगेगा कि आपकी जो अपील है, आपकी जो आरटीआई एप्लीकेशन है या आपकी जो फर्स्ट अपील है, इनमें से कुछ भी आरटीआई एक्ट को वायलेट करते हैं या फिर आरटीआई एक्ट की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं है, तो जो कमीशन है वो आपकी अपील को, आपकी सेकंड अपील को रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन आपको सारा ब्यौरा दिया जाएगा कि भैया किस लिए रिजेक्ट किया गया है या फिर क्यों इसको हमने रिजेक्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।